परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है स्वार्थ व्यर्थ ठहराए। Shall we close our eyes for a while and look the Lord in prayer? Father, we thank you for this morning, for giving us another honor to listen your word and understand it, O Lord. परमेश्वर पिता, फिर एक बार आज सुबह के समय में तेरे वचन को पढ़ करके उसे सीखने और उसे समझने के लिए जो अवसर आपने दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। Only your spirit can help us to understand it. केवल आपका आत्मा है जो हमें समझने में सहायता कर सकता है। And we need the enlightenment of your spirit in this morning once again, O Lord. प्रभु जी, फिर से एक बार आपके आत्मा का अंतर्ज्ञान हमें चाहिए कि हम समझ सके। I submit myself and translator into your hand. Let you take all glory and honor as we preach and translate it from this place. प्रभु जी, मैं अपने आप को और अनुवादक को, जबकि हम इस वचन की मुनादी करते हैं, प्रभु सारा आदर और महिमा गौरव तुझे ही मिलने वाला हो सके, सहायता करना। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम ये दुआ को मांगते हैं। Amen. Now many of the students might be very happy because the one who sits there and judges everyone is standing in the dock today. और आप में से बहुत सारे लोग आज बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि वो व्यक्ति जो यहाँ पर बैठ कर के हम जब प्रचार करने आते हैं तो हमारा जांच पड़ताल, हमारा न्याय करते हैं, आज खुद ही यहाँ पर खड़ा हो गया है। Of course, the passage we read this morning is very familiar to each one of us, and you hear it quite more frequently being quoted than the other passages of the Bible. और यकीनन आज सुबह के समय में पढ़े हुए इस शास्त्र पाठ को आप अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि किसी अन्य आयत से ज़्यादा इन आयतों को बारंबार आपके बीच में बोलते हुए आप सुन सकते हैं। You listen people quoting that the Lord has chosen the foolish people and weak people of this world to shame the wise and which are mighty. और आप अक्सर इस बात को सुनते हैं कि परमेश्वर ने मूर्खों को और निर्बलों को चुना है कि परमेश्वर बलवानों को, ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। But at the same time, as it is popular, there is a possibility to use it, misuse it, misinterpret it as it is possible to preach it. और जैसे कि ये आयत लिखा गया है, संभवतः ये संभव है कि इस आयत को लेकर के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं, और इसका व्याख्या कर सकते हैं और इसका दुर्व्याख्या कर सकते हैं। And the sermon that I have entitled is quite uncommon. The way I entitled it is more of a interrogatory sentence of my title in this morning. और आज सुबह के समय में संदेश का शीर्षक जो मैंने दिया है वो सामान्य नहीं है, साधारण सा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने संदेश का शीर्षक प्रश्नवाचक के रूप में तैयार किया है। What is the wisdom and the power of God? प्रश्नवाचक, परमेश्वर का ये बुद्धि या ज्ञान, उसका बल क्या है? What is really the wisdom and the power of God? परमेश्वर का वास्तव में सामर्थ और उसका बल क्या है? Is this something that you have inbuilt or you have got in within your veins or within your body when you are born on this world? और क्या ये जब आप इस दुनिया में पैदा होते हैं, आपके रग रग में और आपके इस मनुष्यत्व में, और क्या आपके अंदर में ये पहले से ही ज्ञान आपको प्राप्त है? परमेश्वर का सामर्थ, उसका ज्ञान क्या है? Or is it something that you start acquiring once you have been saved? और या फिर आप एक बार उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या उसके बाद आप इसे हासिल करना आरंभ करते हैं? Is this a process that you keep attaining the power and the wisdom, or it's once for all? और ये वो प्रक्रिया है जिसमें आप ज्ञान को प्राप्त करते जाते हैं, या एक बार प्राप्त किए तो हमेशा के लिए है? A lot of people when they read this passage right from starting verse 18 down till 31, they understand that God only calls to the fools and the weak, so-called fools and the weak of the world. और आप जब इन आयतों को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है, या उनके मानस पटल पर ये प्रभाव पड़ने लगता है कि परमेश्वर ने मूर्खों को और निर्बलों को ही बुलाया है। So when you say this statement, God calls fools and weak, you also say indirectly God does not call the wise and the mighty.
जब आप इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर केवल मूर्खों को और अज्ञानियों को और दुर्बल निर्बल लोगों को ही बुलाता है, आप अप्रत्यक्ष रूप में इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर ज्ञानवानों को बलवानों को नहीं बुलाता। And also, when you say wise and mighty, there is another word used. It's like a noble. God does not call the noble people. और जब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि वो ज्ञानी है, वो जो सामर्थी, एक और शब्द का इसके बदले में इस्तेमाल किया गया बाइबल में शब्द है कुलीन लोगों को। Of course, time would not permit me to be fair with the text that we have taken, but as possible within the stipulated time, I would like to draw a picture before you so that you can differentiate between what is called the worldly wisdom and power and the divine wisdom and the power that comes from यकीनन God. जो समय मुझे दिया गया है उस समय के अंदर में इस परिच्छेद के अंदर में से प्रचार करना मेरे लिए इतना न्याय संगत नहीं होगा, इतना ज्यादा तर्क संगत नहीं होगा, लेकिन जो समय हमको मिला है उसी में से हम संसार का ज्ञान और परमेश्वर के द्वारा से मिले हुए ज्ञान में क्या अंतर होता है जल्दी से कुछ बातों को हम देखने Because पाएंगे। so far I have not become so eloquent and skilled to summarize big idea within 20 minutes of time. और अभी तक मैं इतना निपुण और इतना कुशल और इतना ज्यादा मैं प्रतिभाशाली नहीं बना कि बहुत बड़े संदेश को मैं उससे दबा करके छोटे से 20 मिनट में खत्म I'm कर still a सकूं। student, still learning. More experienced pastors and teachers are here, and I submit myself to your authority and submit myself to God that only Spirit can help us to understand more than what I preach and speak from here. मुझसे भी ज्यादा अनुभव यहाँ पर पासवान और परमेश्वर के दास बैठे हुए हैं। मैं अभी भी अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में पहचानते हुए सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा प्रयास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाते रहे, परमेश्वर का आत्मा ही मेरे द्वारा से ये काम को या संदेश के इन बातों को प्रभु का आत्मा ही चलाए और करे। Now, giving more light on the idea that God also calls wise and mighty and nobles, let's look some of the biblical characters before we get into the real understanding of the wisdom and knowledge of God and the power of God. और इस समझ के प्रकाश में कि परमेश्वर ज्ञानवानों को, बलवानों को, कुलीन लोगों को भी परमेश्वर बुलाता है, बाइबल के अंदर में से कुछ ऐसे चरित्रों को हम देखने पाएंगे जिसके द्वारा से हमारे संदेश के इन बातों का स्पष्टीकरण हो जाएगा। From New Testament, we look the man itself who is the author of this letter, Paul, who wrote it around 60 AD, who is known as one of the wisest men in the New Testament. और इसी पत्री का लिखने हारा लेखक के जीवन को यदि आप ले लेंगे, ये पौलुस कहे जाने वाला ये व्यक्ति जो पहले पत्री को उस 60 की ईस्वी में इस बात को लिख रहा है, अपने आप में यदि देखे तो ये बहुत ही कुशल व्यक्ति है। He was trained in the law at the feet of Gamaliel. ये नए नियम में सबसे ज्ञानवान कहे जाने वाला व्यक्ति गमालियल के कदमों में बैठ करके उसने अपने अध्ययन की शिक्षा को या अपने शिक्षा को उसने प्राप्त किया। And he was also known as the most learned man among all the apostles, all the people who were called by Jesus to serve him. और यीशु मसीह के द्वारा से बुलाए हुए उन प्रेरितों में ये सबसे ज्यादा, यीशु मसीह के द्वारा से चुने हुए प्रेरितों में ये व्यक्ति सबसे ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति है। And there are many verses you find throughout his writings and the writing of St. Luke in the book of Acts where you see his wisdom and his power is manifested by the way he speaks to the people and communicates the message of the gospel. अगर आप दूसरे प्रेरितों के द्वारा से इस व्यक्ति के बारे में लिखे हुए कुछ बातों को यदि देखें, जैसे कि अगर आप लूका के बारे में देखें तो उसने प्रेरितों के नाम पुस्तक को लिखते वक्त में इसी प्रेरित पौलुस के वाक चातुर्य को और उसके बोलने के कुशलता को किस रीति से उसने प्रस्तुत किया है, आप प्रेरितों के नाम पुस्तक में उसके संबोधन के द्वारा से देख सकते And in हैं। the Old Testament you have other man named Moses, the greatest leader of all time, who was also known for his eloquent, his intellect and his might that he was able to manifest in times different part of the Old Testament. अगर आप पुराने नियम में देखें, पुराने नियम में भी आपको एक ऐसा व्यक्ति देखने को मिलता है जिसका नाम मूसा है, जो कि शरीर के अनुसार भी अच्छा बलशाली व्यक्ति है, ज्ञान के अनुरूप अगर देखें तो अच्छी उच्चतम कोटि का ज्ञान प्राप्त किया हुआ ये व्यक्ति आप पुराने नियम के अंदर में भी इस्राएल के लोगों को चलाते हुए देख सकते हैं। And to save a time, not quoting many scriptures, I have comparatively wrote 5 statements about these two people. I would read it for you. So without looking at the Bible, you will have an understanding what are most common things between these two characters of Old and the New Testament. और समय को हम बचाते हुए जल्दी से जल्दी कि बहुत सारी आयतों को ना कहते हुए समय के उस सीमा में रहते हुए मैं जल्दी से जल्दी इन दो व्यक्तियों के बारे में तुलनात्मक कुछ शब्दों को, कुछ आयतों को, वचनों को या कथनों को मैं आपके सामने रखूंगा जिसके द्वारा से इनके बीच की
समानता को हम आराम से देखने पाएंगे, जिसमें कि मैंने 5 वाक्य को तैयार किया है। Both had, the Moses and Paul had a high education of secular field of their day. और मूसा को ले लीजिए और पौलुस को, दोनों को ले लीजिए, उनके अपने अपने दिनों में जिनका मौलिक, उनका सांसारिक ज्ञान बहुत ही अच्छा था। Both had at least one of the kinds of skills, as you know that Moses was tending the sheep or he was a herdman, and you see Paul who was a tent maker, very skilled. अगर आप दोनों को देखेंगे पेशेवर तरीके से, दोनों के पेशे की एक हुनर है, दोनों के पास में एक ना एक अपना पेशे का हुनर है। अगर आप मूसा की बात करें, वो भेड़ों को चराने में बड़ा निपुण व्यक्ति था। अगर आप पौलुस की बात करें, तंबुओं को बनाने में बड़ा निपुणता हासिल थी। And some of you may negate, like many other preachers do, that tent making should not be a business of a pastor or minister. और जैसे कि अनेक पासवान इस बात को आपके सामने रखते हैं कि ये जो तंबू बनाना है, ये सेवकाई के अंदर में ये कोई व्यवसाय, व्यापार न बन जाए। So you may see many pastors, I should not say pastor, I should use the word ministers, who are in the ministry working, and when they need something for their life, they pray and pray and pray and pray and pray, and in times when God doesn't seem answering, they start. और ऐसे कितने सारे मैं वो शब्द को बदलना चाहूँगा जिसमें कि पासवान है, वो शब्द को बदलते हुए इसके साथ में मैं प्रतिस्थापना करना चाहूँगा। वो शब्द है दासों के बारे में, सेवकों के बारे में कहना चाहूँगा। अनेक बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, करते जाते हैं, जब उनके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, तो वो एक और उत्पादन या दूसरे एक और मार्ग को चुनते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो उससे अपने धन को कमा सके। They go around people asking for money, asking for support, and I'm telling you, I'm not lying. You can come personally and ask me. In a last week, only these 7 days, I have got 3 calls from different ministers asking me to find resources and support for their ministry. 3 people within a week. और ये हमारे जो सेवक कहलाए जाने वाले हमारे परमेश्वर के जो दास है, वे अब प्रार्थना के द्वारा से जब हासिल नहीं हुआ, अन्य साधनों की खोज में लग जाते हैं। जैसे कि वो अपने स्पॉन्सरशिप के लिए या सहायता राशि के लिए वे यहाँ वहाँ भटकते, यहाँ वहाँ लोगों से संपर्क करते हैं। यकीन जानिए, व्यक्तिगत रूप से मेरे पास में आकर के मुझसे बात करे, एक सप्ताह के अंदर में 3 लोगों ने मुझसे ऐसे ही पैसों के सिलसिले में मदद करने के लिए या किसी और व्यक्ति से, संस्था से पैसा दिलाने के लिए 3 लोगों ने मुझे फोन किया। And I'm not saying for study sponsor, I'm saying for ministry. मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने अध्ययन के लिए पैसे मांगा, मैं आपसे कह रहा हूं सेवा में हैं और पैसे मांग रहे हैं। Well, that's not my topic. Let's move to the third commonality between these two. Both were physically strong. As to be a shepherd, you know the field work and all, what kind of physical strength is required. And you know, as Paul was called by God while he was riding the horse, and you know the one who rides horse, what kind of physical ability the person must have in order to be a rider. अब अगर आप देखेंगे तो, हालांकि ये मेरा मुद्दा नहीं है, इस बात को मैं यही छोड़ना चाहता हूँ। कुछ और सामान्य बातों को इन दोनों दिग्गजों के जीवन से हम देखने पाएंगे। प्रियो, अगर आप देखें तो दोनों में शारीरिक बल अच्छा खासा था। क्यों? क्योंकि मूसा को यदि आप देखें तो भेड़ों को चराने वाला कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता है, वो शरीर से गठीला होता है। अगर आप पौलुस के जीवन की बात करें, प्रभु के बुलाहट से पहले यदि आप देखें तो घुड़सवारी करने वाला ये व्यक्ति, घुड़सवार कोई शरीर के कमजोर नहीं होता, लेकिन घुड़सवार अच्छा बलशाली या शरीर में गठीला होता है। And you see another commonality, both were quite eloquent in their approach to sermonization or speaking in the public or orator. They were very eloquent. You see Moses in 7:22 book of Acts, you see Bible talks about he was very eloquent and very erudite and qualified in all the knowledge of Egypt. And you see Paul in book of Acts in number of times giving a apologia, a defense of the gospel before the wise and the learner of his day. एक और सामान्य बात दोनों के दिग्गजों के जीवन में आप देख सकते हैं, वो है इनका वाक चातुर्य। ये बहुत ही अच्छे बोलने वाले ये वक्ता थे और ये प्रवक्ता थे, और ये अपने सामने रहने वाले लोगों के सामने अच्छी तरह से अपने विचारों को संबोधित करने वाले ये व्यक्ति थे। अगर आप प्रेरितों के नाम पुस्तक के 7 के 22 में अगर आप देखेंगे, मूसा के बारे में बोला गया कि वो बहुत ही निपुण, ये बहुत ही कुशल, ये बहुत ही प्रतिभाशाली वाक चातुर्य रखने वाला व्यक्ति था। अगर आप
पौलुस के बारे में देखें, पौलुस अनेक स्थानों पर जाता रहा और उसने अपने बातों के द्वारा से, जिसको हम कहते हैं कि अपने विश्वास की बातों को बचाव के रूप में रखा, जिसको कहते हैं पक्ष मंडल शास्त्र में बड़ा निपुण और बहुत ही वाक्चातुर्य व्यक्ति था। Another commonality, both caused or wrought. I better use the caused because sometimes somebody else may have written the largest or the main portion of their testaments. और अगर आप देखेंगे तो बहुत से अधिक और भी लोगों ने लिखा है, लेकिन अगर आप इनकी बात करें तो सबसे अधिकांश भागों को, अगर आप इनके लिखावट को देखें तो इन्होंने ही सबसे ज्यादा भागों को लिखा है। Finally, both were called by God. और अंततः दोनों को परमेश्वर ने बुलाया। And not only in the Bible, today also you see there are a group of people, a big community who are highly qualified and are in the ministry today. अगर आप बहुत सारे आज के वर्तमान के लोगों को भी देखेंगे, ऐसे बाहर कितने हैं जो वक्ता है, प्रवक्ता है, परमेश्वर के दास है, सुसमाचार प्रचारक है, वे बाइबल में उन्होंने निपुणता हासिल कर ली है। It's not only Bible, but I'm talking that before they come to believe in Jesus or become a Christian, they were quite educated. For example, Zach Poonen, one of the finest English-speaking preacher from India, were highly officiated officer in the Navy. और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इससे पहले कि वे बाइबल के ज्ञान को प्राप्त करें, मैं उससे भी पहले की बात बता रहा हूँ। ऐसे कितने सारे लोग हैं, उन्होंने इस मौलिक, इस सांसारिक ज्ञान में और इन सांसारिक बातों में इन्होंने इतना निपुणता हासिल की है। अगर आप जैक पूनन की बात करें तो वो एक ऐसे भारत के सबसे अच्छे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले एक ऐसे व्यक्ति है कि उनके इस सेवा में आने से पहले वो आधिकारिक रूप से भारत के जल सेना के एक अधिकारी रहे हैं। And he is a pastor in Bangalore, has written over 50 books which are very popular. His CDs and his cassettes are sold in numbers, but he does not take even one penny of the money that comes from selling. He believes in tent making. और ये व्यक्ति बेंगलोर में एक पासवान है, 50 किताबों को इन्होंने लिखा है और उनके ऑडियो कैसेट्स, उनके सीडियां बेशुमार बिकती है, लेकिन ये व्यक्ति अपने इन पुस्तकों की बिक्री या इन कोई भी सामग्री के बिक्री में से एक पैसा भी अपने पास में नहीं रखता, क्योंकि ये व्यक्ति तंबू बनाने के सैद्धांतिक विचार पर ये अमल करता है। And India, he is known one of the most balanced man when it comes to approach the Bible. और जब बाइबल की बात आती है, भारत देश में ये व्यक्ति को सबसे ज्यादा संतुलित व्यक्ति कहा जाता है। And if I talk about a faculty, Dr. Dominic has taken whole web page to give his biography and his testimony how he came to believe in Jesus. अगर आप हमारे मध्य के शिक्षकों की बात करें तो डॉक्टर डोमिनिक ने अपने खुद के स्वयं के वेबसाइट में उन्होंने एक बहुत ही लंबा और बहुत ही विस्तार पूर्वक उन्होंने जैक पूनन का बहुत ही अच्छा जीवनी और उनकी उपलब्धियां और उनके इस ज्ञान के बारे में बहुत लंबी जानकारी दी है। This is about India. If I go outside of India, there are astronomers, there are scientists, there are apologists, there are lawyers, there are advocates to whom God called in the ministry. ये तो मैं भारत की एक व्यक्ति के बारे में बताया प्रियो, अगर आप संसार में तलाश करेंगे, संसार में से परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बुलाया जो ऐसे भूमंडलीय शास्त्री है, जो अच्छे ज्ञान रखने वाले और जो अपने अधिवक्ता रहे हैं, कोई वकील रहा है, कोई वैज्ञानिक रहा है। परमेश्वर ने अपने अपने पेशेवर क्षेत्रों से इन्हें सेवा में बुलाया। And time doesn't forbid me, but I talk about my own pastor, the current pastor, not the one who founded the church. He had been an engineer, but when God called him, he left the job and came to serve him, who was, so you know the work of an engineer. You can't do it unless you have expertise or the skill or a kind of wisdom to do it. मैं अपने वो पासवान की बात नहीं कर रहा जो संस्थापक है, लेकिन अपने वर्तमान पासवान की बात कर रहा हूँ। सेवा में आने से पहले वो एक अभियंता, एक इंजीनियर रहे हैं। आप जानते हैं एक अभियंता होने के लिए, इंजीनियर होने के लिए कितना ज़्यादा अनुभव की और कितना ज़्यादा तकनीकी बातों का और कितना ज़्यादा निपुणता उस क्षेत्र में होना चाहिए। परमेश्वर ने बुलाया और अपने अभियंता, अपने इंजीनियरिंग काम को छोड़ करके सेवा में आ गए। So what's my argument here that I'm trying to make after speaking a lot of things as a background? और पृष्ठभूमि में इतनी सारी बातों को करने के बाद मेरा ये सब बातों को बताने का मकसद क्या है? What is the wisdom and the power of God finally? और परमेश्वर का वो ज्ञान, परमेश्वर का वो सामर्थ अंततः है क्या? Because Bible here says that
Lord does not call wise and mighty, but he has chosen fools and the weak and who are not noble for his ministry. और परमेश्वर का वचन या तो कह रहा है कि परमेश्वर ने ना ज्ञानवानों को ना बलवानों को, लेकिन परमेश्वर ने मूर्खों को और परमेश्वर ने निर्बल और दुर्बलों को, परमेश्वर ने ना कुलीन को लेकिन अज्ञानियों को परमेश्वर ने But when बुलाया। you see Joseph of Arimathea, who was from noble family, Paul was from the tribe of Benjamin, अगर आप Ravi Zacharias from the Nambutri tribe, who is the finest apologist of our time, his father was the governor of Delhi. अगर आप ये बातों को कहे तो फिर अंततः मैं यूसुफ अरमातिया की बात कर रहा हूँ, फिर उसका क्या होगा? पौलुस के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका क्या? रवि जकरियास की बात कर रहा हूँ, उसका क्या होगा? उनके पिताजी तो इसी भारत देश के अंदर में गवर्नर रहे हैं, और ये रवि जकरिया आज वर्तमान के मसीही जगत में सबसे ज्यादा प्रभावशाली, लोकप्रिय, सबसे ज्यादा प्रचलित धर्म पक्ष मंडल शास्त्री है। And he was from Brahmin, Nambudri, the caste from where he derived his life. ये ब्राह्मण है जाति से और नंबोदरी गोत्र से, Highest- जो कि सबसे उच्चतम Highest जो of all, ब्राह्मणों में होता है, noble. कुलीन। So point comes here that how you define these terms when you read here, whereas sometimes people say that God does not call, the other time you see the experiential evidence where God has called such people. और अब इस बात को हम किस तरह से निपटारा करें, इस बात को हम किस तरह से समझें, जहां की आयत ये कहती है, लेकिन अनुभवी रूप से अगर आप दृष्टिकोण से देखें, हमारे पास में कितने सारे ऐसे प्रमाण हैं, कितने सारे हमारे पास में साक्षी ठहरे हैं, जिनके द्वारा से हम देख सकते हैं परमेश्वर ने निपुण, कुशल, ज्ञानी और बलवानों को बुलाया। Here comes the point where we have to define the terms when we talk about. और यहाँ पर वो मूल बात है, जब हम ऐसी बातों को करें, सबसे पहले वो शब्दावली को समझे। We have many definitions of the vocabulary that man has fabricated. और हमारे पास में बहुत से शब्दों का जिसने मानव ने आकार स्वरूप दिया और आविष्कार किया, There are a lot of- उनके बहुत से पहलू और बहुत से अर्थ होते हैं। There are many terms which has etymological meaning, there are many terms which has popular meaning, and there are terms which have descriptive meaning. Only one vocabulary have different sides. एक ही शब्दावली को ले लीजिए, उसका अपना शब्दकोश में एक अर्थ होता है, उसका अपने आप में परिस्थिति के अनुसार जब आप उसका वर्णन करते हैं तो उसके परिचय का एक अर्थ होता है, और उस शब्द का अनेक रूपों से एक ही होने के बावजूद उसका बहुत सारा आपके देश में, आपके इलाके में उस शब्द को जो लोकप्रियता से इस्तेमाल करते हैं, उसका भी एक अपना अर्थ होता है। Similarly, the word wisdom and power again has man defined definition which you and I know. और उसी तरह से ये जो ज्ञान का शब्द है, ये जो सामर्थ्य शब्द है, मानव ने ही इन शब्दों को बनाया, और मानवता के अनुसार इसका भी एक अपना अर्थ है। Man has not created, but man has infused the meaning. और मनुष्य ने इसका सृजन नहीं, लेकिन मनुष्य ने इसके अर्थ को ढाला है। So similarly, the word weak and foolish also has been infused by the meaning with different people, especially with the dictionary writers. और उसी तरह से ये जो ज्ञान शब्द है और ये जो मूर्खता वाली शब्द है, ये इसी तरह से इसके अर्थों को भी इसको ढाला गया है और शब्दकोश में रख छोड़ा गया। Now dictionary tells us meaning about fool or what is a foolishness look like. और अगर आप शब्दकोश में जाकर के इस मूर्ख अज्ञानी के बारे में यदि आप प्रयास करें पता करने का, तो ये है Divide of sense or the right judgment. और ज्ञान का विभाजन और सही इसका मूल बोध। Or you look the definition of weak, it's like physical weakness or some kind of mental weakness, not able to do certain things as able the other people around you can do, and not having enough strength to live your life accordingly. दुर्बलता नाम के शब्द को यदि आप देखेंगे तो इस शब्द का अर्थ यह होता है सामान्य और एक गठीले या एक सर्वसाधारण मनुष्य जो कामों को कर सकता है, और उसके अंदर में जो योग्यता होती है, वो योग्यता और सामर्थ्य और वो सामान्य जो आपके अंदर में काम करने की क्षमता के अभाव जो है, उसको दुर्लभ। Say like you are a sick, you are a weak, you are diseased with something and your body doesn't function as it should function as a human being. और मान लीजिए कि आप बीमार हैं, आप अस्वस्थ और व्याधि से ग्रस्त है, आप एक नॉर्मल, एक सामान्य मनुष्य जैसे काम करता है, उठता बैठता, बीमारी में आप वो नहीं कर पा रहे हैं। And that is what we call humanly defined weakness
and foolishness. और इसी को हम कहते हैं मानवीय दृष्टिकोण से परिभाषित दुर्बल और अज्ञानी। And if you have that definition with you, you will never be able to answer the question that I have raised before you. अगर आपके समझ में यही अगर परिभाषा है, इसी को अगर आप अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, तो मैंने जो परिच्छेद को लेकर के आपके सामने जो रखा है, इस परिच्छेद को आप कभी नहीं समझ You will पाएंगे। never be able to answer the question that how can God choose fools and weaks when you compare this according to the man-made definitions of fool and weak. और आप इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने कैसे दुर्बलों को और कैसे मूर्खों को चुना है, जब तक कि आप मनुष्य के द्वारा से परिभाषित इन शब्द अर्थात शब्दार्थों को और इन बातों को अगर आप लेकर चलेंगे मुश्किल होगा। But let's look how God understands foolishness and weakness. आओ देखें कि परमेश्वर कैसे ज्ञान और कमजोरी या दुर्बलता को कैसे देखता है। चलो देखते हैं। And here I guess my time ends and I have a bit of time, but I would not leave you unless I answer this question. अब ऐसा लगता है मेरा समय समाप्त हो गया है, लेकिन इस प्रश्न के साथ में मैं आपको यूं ही जाने नहीं दूंगा, मैं इसे बताने का प्रयास करूंगा। Let's read the verse number 24. आइए 24वीं आयत को हम पढ़ते हैं। 24 परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। Now this is the right definition of the wisdom and the power of God. अब ये परमेश्वर के ज्ञान का और परमेश्वर के सामर्थ का सही सही परिभाषा है। What is the definition of the God's wisdom? परमेश्वर के ज्ञान का सही अर्थ क्या है? It's nothing but the Jesus Christ. ये कुछ नहीं प्रभु यीशु मसीह है। What is the God definition of the power of God? परमेश्वर के सामर्थ का परमेश्वर का परिभाषा It is क्या nothing है? but Jesus Christ. ये कुछ नहीं प्रभु यीशु मसीह है। It's not human wisdom, human knowledge, and human ability and power that you can say that you should not have when you are Christian or you should have when you are not Christian, but it is Christ that you should have in order to know what is the power and the wisdom of God. ये आपके मनुष्य की काबिलियत, उसकी प्रतिभा और उसकी योग्यता और उसका हुनर और उसकी समझदारी और उसका सामर्थ्य नहीं है कि आप ये बोल सके पहले मैं जब मसीह में नहीं था तो नहीं था, मसीह में है तो है। ये वो नहीं है, लेकिन ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। So when God is calling people like Zach Poonen, Ravi Zacharias, and Dr. Matthew K. Thomas that they are fool and weak to believe in Jesus, that God is not saying that they don't have sense of judgment, they are physically weak, they are diseased, but what God is saying is that they are Christless before they believed in Jesus. और जब जैक पूनन को, रवि जकरियास को और डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस को परमेश्वर ने बुलाया और आप इस बात को कहते हैं ओ ये अज्ञानी रहे होंगे और ये दुर्बल रहे होंगे तभी प्रभु ने बुलाया है, नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में नहीं था तो जो परिस्थिति उनके जीवन में थी परमेश्वर वो दृष्टिकोण से देखता है और कहता है कि मैंने उन्हें बुलाया। Dr. Matthew K. Thomas was a professor, a teacher in zoology in the university, but at the same time he was called by God to be his ministers not only in India but across globe. और अगर आप डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस की बात करें तो वो एमएससी के एक विद्यार्थी रहे हैं और बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में उन्होंने जीव शास्त्र पढ़ा चुके हैं और परमेश्वर का वचन ये कह रहा है या परमेश्वर ने जब उनको बुलाया तो परमेश्वर ने ना केवल भारत के लिए पूरे दुनिया के लिए उन्हें बुलाया। So now how can you call Dr. Matthew K. Thomas fool and weak when you compare him according to this words? और जब आप इस आयत को देखेंगे तो क्या आप डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस को मूर्ख या अज्ञानी या आप दुर्बल निर्बल कह सकेंगे? That's what happened when you go after man-defined words and the definitions. जब आप मनुष्य के द्वारा से परिभाषित उन शब्दों के पीछे या शब्दार्थों के पीछे जब आप जाते हैं, मनुष्यों के द्वारा से अर्थ ठहराए हुए आप अर्थ को लेकर के चलते हैं, यही होता है। But Bible tells, but those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God, have been bestowed on them by the grace of God. और बाइबल बताती है क्या यहूदी क्या यूनानी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में परमेश्वर ने इन सब को बुलाया है। The Christ is wisdom because he is able to give you enlightenment. How could you save your life from the fallen humanity and the world where you live, which is filled with sin and depravity?
और प्रभु यीशु मसीह वो ज्ञान है जो हम सबों को प्रदान करता है कि इस गिरे हुए, इस बुरे, इस शैतानी संसार में और जो भटक गया है, जो धोखे का संसार है, इसमें एक अंतर ज्ञान, एक बोध और एक उजाला प्रकाश कैसे प्राप्त कर सकते Christ हैं। gives you this wisdom to realize who you are. You are a fallen man. You are a sinful man that no other wisdom of this world can inform you. और प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान आपको यह बताता है कि हम पाप में गिरे हुए मनुष्य हैं, हम अधर्म में पड़े हुए लोग हैं। कोई भी आपको यह बोध नहीं करा सकता, संसार का कोई ज्ञानी आपको यह नहीं बोध दिला सकता, केवल यीशु आपको यह बोध दिला सकता That's है। about the wisdom of Christ. Now about what about the power of Christ? अब हम प्रभु यीशु मसीह के वो ज्ञान को चलिए एक तरफ रखें। यीशु मसीह का सामर्थ क्या? God's wisdom or the wisdom of Christ informs you that you are fallen, but power of Christ delivers you from that fallenness. और ये परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान आपको ये बताता है कि आप एक गिरे हुए, एक पड़े हुए, आप एक पापग्रस्त मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ गिरे हुए अवस्था से आपको उठाता है। Christ is not only the wisdom who informs you, but he is the power who delivers you from your situation and the problem that you are found in. प्रभु यीशु मसीह न केवल आपको बोध दिलाता है, प्रभु यीशु मसीह न केवल आपको जानकारी देता है, आपके गिरी हुई अवस्था में, आपके विनाशता के परिस्थिति से आपको उभरने के लिए। A lot of people can provide you with the information, but nobody can give you solution for your problem. बहुत सारे लोग आपको जानकारियों से भर सकते हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं दे सकता। So the power of Christ is nothing but his own life that he gave at the cross of Calvary to deliver you from your depravity and sinful proclivity that you are infused with as you are born in this और world. प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का वो सामर्थ्य है जो आपको आपके गिरे हुए मनुष्यत्व, आपके बदहाली, आपकी मायूसी और आपका बेहाली की अवस्था से आपको उभार सकता है। As I summarize the whole thought, which I do not want actually because I have not completed, but at the conclusion I want to say this thing to you. और जबकि मैंने पूरी बातों को आप प्रत्यक्ष रूप में सब बातों को मैं नहीं रख सका, लेकिन फिर भी निष्कर्ष के रूप में कुछ बातों को आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। If today is a day where you find yourself in a situation where you say that I have no wisdom, I have no ability, I have no power, I have no strength, I have no might, don't go after any man, but look at Christ who is the power and the wisdom of God. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आपका जीवन ऐसा बन गया है कि आपके अंदर में किसी तरह का सामर्थ्य नहीं है, किसी तरह की योग्यता नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, आपके अंदर में कोई हुनर नहीं है, आपके अंदर में किसी प्रकार का प्रतिभा नहीं है, आप किसी मनुष्य के पीछे ना जाए, लेकिन यीशु के तरफ में देखें। And the other kind of people might be thinking that I am knowledgeable, I am skilled, I am from big family, I belong to a elite society, maybe God may not use me because Bible says God has only called fools and weaks and the people who are not noble. और वो लोग जो अपने आप को ये समझते हैं या है कि वो एक अच्छे पृष्ठभूमि से, अच्छे परिवार से, अच्छे ऊंचे घराने से और अपने आप को ज्ञानवान और अपने आप को अच्छी तरह से व्यवस्थित यदि पाते हैं और ये सोचते हैं अरे मेरा क्या होगा, बाइबल तो बताती है केवल मूर्खों को और केवल दुर्बलों को बुलाया, मेरा तो सब पृष्ठभूमि अच्छा है, मेरा क्या। ध्यान से सुनिएगा। Look at this point, my dear ones. Christ had selected 12 disciples. जरा ध्यान से प्रियो इस बिंदु को देखें। The final प्रभु thought. यीशु मसीह ने 12 लोगों को चेले के रूप में चुना। But God again, through Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, had to call again the 13 disciples to do what these 12 could not. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर को फिर से उन 13 चेलों को चुनना पड़ा। 13वां चेला चुनना पड़ा क्योंकि ये पर्याप्त नहीं थे उस काम को करने। So you might be that 13 disciple today whom God is going to use it to expand his kingdom beyond the limits that other ministers could have. और परमेश्वर हो सकता है वो 13वें चेले के रूप में आपको चुना है जो बाकी सेवक नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर आपको 13वां चेला के रूप में चुन करके वो कामों को करवा सकता है जो बाकी लोगों ने नहीं किया। Because Jesus is the power and the wisdom of God from above. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ और ऊपर से उतरा हुआ ज्ञान है। May the Lord add multiplied blessing by the hearing and the speaking of his word. इस वचन के सुनने सुनाने के द्वारा से परमेश्वर आशीष करने पाए। Thank you.
सिद्धांत क्या है?